आइए हम सब लोग अपनी इबादत को जारी रखें, परमेश्वर पिता को धन्य कहें, उसके नाम का जय जयकार करें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है और पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया, तेरी उस करुणा के लिए जो बयां से बाहर है। प्रति भोर ये करुणा हमारे जीवन पर जब उतरती है तो नई होती है, हमें नया करती है, नई सामर्थ देती है। पिता परमेश्वर, आज इस सुबह के वक्त में हम तेरी इसी करुणा के विषय में धन्यवाद देते हैं कि हम जीवित हैं। पिता परमेश्वर, हम मिटे नहीं, हम जीवित हैं कि इस पवित्र दिन में प्रभु तेरी आराधना करें। पिता परमेश्वर, हम तो योग्य ना थे पिता परमेश्वर, लेकिन तुझे यही भाया कि तू हम पर करुणा करे, दया करे और अपने ग्रेस में हमें अपने इस संसारिक जीवन में संभाले। पिता परमेश्वर, अब चूंकि हमने प्रभु ये जीवन पाया है और जीवन पाकर प्रभु तेरे भवन में उपस्थित है, प्रार्थना है कि फिर से प्रभु अपने आत्मा को हमारे ऊपर उतरने दें, ताकि ये आराधना हम आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। पिता परमेश्वर, हम सबको छुए और पवित्र बनाए, ताकि ये आराधना हम पूरी पवित्रता के साथ कर सकें। पिता परमेश्वर, हमारे मन मस्तिष्क को छुए और पवित्र बनाए, ताकि हम शुद्ध विचारों के साथ प्रभु आराधना कर सकें। प्रभु हमारे मुख को छुए और पवित्र बनाए, ताकि प्रभु हम शुद्ध बोलों के साथ, प्रशंसा के साथ आराधना कर सकें। प्रभु हम चाहते हैं कि तू हमारे कानों को भी छुए, ताकि पिता परमेश्वर हम शुद्ध कानों के साथ तेरी वाणी को सुन सकें। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, हमसे अपनी महिमा लें। पिता परमेश्वर, हम पर रहम करें और अपनी दया में हमें वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जो प्रभु तेरी महिमा में हर समय बजता रहे। पिता परमेश्वर, मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, हमें संचालित करें। मांग लेता हूँ इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और खड़े होकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे।
गीत की किताब में से गीत नंबर 689। 689। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। हालेलुया। रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए। उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे। बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, तारदार साजों पे रागनी छेड़ो। डप और तबला बजा, डप और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली। जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा,
हमेशा रब की होवे सन्ना। हालेलुया रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सन्ना, गाओ रब की सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। हालेलुया रब की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब इसी तरह से खड़े रहेंगे और अपने ईमान को मजबूत करेंगे और अपने रसूलों के द्वारा ठहराए गए अकीदे को एक साथ दोहराएंगे। मैं इत्मीनान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात मरमानी से बैठ जाए। ये वक्त हम लोग अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हमारे पास कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट्स हैं। बर्थडेज हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए हम ख़ास तौर से प्रार्थना करें। जो बर्थडेज हैं हम पहले देखेंगे। 11 जून मिस्टर संजय प्रसाद, मिस्टर अनिकेत बरसवाल। 15 जून मिस्टर पॉलस मसीह, मिसेस जूली मसीह। 16 जून मिसेस रेणुका हेरिंग, मिस्टर समर जॉन, मिस्टर जॉन विंसेंट विवेक। ये इस सप्ताह के दौरान बर्थडेज हैं, इनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने अनुग्रह में इन्हें दीर्घायु दे और संसार की प्रॉस्पेरिटी दे। जो बीमार लोग हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें। मिसेस सिंथिया उस्मान, आंटी डी एम मल, मिसेस सुंदरी पुष्कर सिंह, मिसेस एडवर्ड, मिसेस मुन्नी यूसुफ, मिसेस उषा सिंह, और साथ ही साथ हमारे चर्च बैरर मिस्टर तिमोथी फेल्बुस, जो भी इस समय आईसीयू में एडमिट हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। और हमारे पादरी साहब रेवरेंड अमित सैमुअल के लिए भी प्रार्थना करें। गले में दिक्कत होने की वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं अच्छे से, इसलिए परमेश्वर की करुणा हम इन सभी के ऊपर चाहते हैं ताकि प्रभु इन्हें चंगाई बख्शे। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई प्रभास से कि वो प्रार्थना में लीड करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़े आदर और दीनता के साथ परमेश्वर पिता हम इस समय आपके चरणों में आए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं
कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं और प्रभु जी आपके नियंत्रण में सब कुछ है। प्रभु जी आपने हम सबको बनाया और अपने स्वरूप में रचा। प्रभु जी इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं आपके ग्रेट फेथफुलनेस के लिए, लविंग काइंडनेस के लिए, अनफेलिंग लव के लिए प्रभु जी जो आप हमसे करते हैं। प्रभु जी आपकी करुणा, आपकी दया हम सब पर बनी है। आपकी करुणा प्रभु जी हम पर हमेशा बनी रहती है, प्रति भोर को वो नई होती रहती है। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना में प्रभु जी आपने आने का अवसर दिया, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज नहीं आ पाए हैं, लेकिन प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारी कलीसिया के जितने भी लोगों के लिए अभी बताया गया जो बीमार हैं। प्रभु जी खास तौर से भाई तिमोथी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु जी जो आईसीयू में है, प्रभु जी अपनी करुणा का हाथ, अपनी चंगाई का हाथ उनकी तरफ बढ़ा दें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती करना चाहते हैं कि वो आपके स्पर्श को अनुभव कर सकें और प्रभु जी जल्द से ठीक होकर हमारे बीच में आ सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम रेवरेंड अमित के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु जी जो गले में तकलीफ़ है, प्रभु आप जानते हैं। प्रभु जी जो भी इन्फेक्शन है, जो भी तकलीफ़ है, प्रभु यीशु मसीह हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी अपनी करुणा करें और प्रभु जी उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें, ताकि प्रभु जी आपकी सेवा में जो लगे रहते हैं प्रभु जी वो इसी प्रकार से आपकी सेवा करते रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं और भी बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह करें। प्रभु जी हम धन्यवादी हैं उन सब लोगों के लिए जो इस हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में प्रभु जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, जो जीवन आपने दिया है ये गिफ्ट है और प्रभु जी हम धन्यवादी हैं कि आपने बीते वर्षों में उन्हें संभाला, हर एक आशीषों से आशीषित किया। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती करना चाहते हैं कि जब नए वर्ष में प्रवेश करते हैं प्रभु जी आपकी योजनाओं को, आपके उन प्लान्स को प्रभु जी जो आपने उनके लिए बनाए हैं प्रभु जी वो उसको अनुभव कर सकें और आपकी प्रेजेंस को प्रभु जी अनुभव कर सकें, ताकि आने वाले जीवन में अपने जीवन के द्वारा से वो केवल और केवल आपके नाम को महिमा देने वाले हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी एनिवर्सरीज इन दिनों में सेलिब्रेट करेंगे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उन परिवारों में प्रभु जी अपनी आशीष बनाए रखें, उनके भंडार हमेशा भरे रहें और प्यारे पिता परमेश्वर उस परिवार के द्वारा से प्रभु केवल और केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन दिनों में बहुत से पारिवारिक जन हमारी कलीसिया के अलग अलग जगह गए हैं अपने परिवार से मिलने के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती करना चाहते हैं उन सब का समय प्रभु जी आशीष में हो सके। लोगों की जो फेलोशिप है प्रभु जी वो प्रेम में, आपके प्रेम में, आपके भय में प्रभु जी और मजबूत हो सके, ताकि प्रभु जी जो रिश्ते आपने बनाए हैं प्रभु जी वो और भी ज़्यादा गाढ़े हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, धन्यवादी हैं कि पिछले हफ्ते में बच्चों ने VBS का प्रोग्राम किया और प्यारे पिता परमेश्वर बहुत से बच्चों ने आपके बारे में जाना और प्रभु जी ये जाना कि वास्तव में यीशु कितना प्रेम करने वाला है। प्यारे पिता परमेश्वर, उन सब बच्चों को प्रभु जी आशीष दीजिए और साथ साथ प्रभु जी जो टीम जिन्होंने उस पूरे प्रोग्राम को किया प्रभु जी उन सबको आशीष दीजिए और नया उत्साह दीजिए, ताकि आने वाले समय के लिए वो अपने आप को और तैयार कर सकें, ताकि प्रभु जी हम सब मिलकर, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हम सब पर आपकी आशीष बनी रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आने वाले फैमिली कैंप के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु जी होने दीजिए कि जितने लोगों ने अभी अपने नाम रजिस्टर किए हैं, जो अपना कराना चाहते हैं, विनती करते हैं ये ऐसा समय हो सके ताकि न केवल प्रभु जी हम आपके साथ प्रार्थना में, आपकी स्तुति वंदना में, परंतु एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की संगति में प्रभु जी हम बढ़ सकें और एक दूसरे को जान सकें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उन सभी पूरे प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपनी कलीसिया में प्रार्थना करना चाहते हैं जो अलग अलग विंग्स हैं, जो जवान हैं, जो लेडीज़ मीटिंग होती है प्रभु जी, जो और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब पर आपकी आशीष होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं हमारे जवानों के लिए जो इन दिनों में अपने जॉब को सर्च कर रहे होंगे।
प्रभु जी अनुग्रह करें और होने दीजिए प्रभु जी कि वो इस बात को जानें कि प्रभु जी जब वो आपके समीप आएंगे तो आप उनके लिए ऐसा मार्ग खोलेंगे जो प्रभु जी जो उनके समझ से परे है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उनको विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस ऐसे डार्क वर्ल्ड में प्रभु जी उनको आप सुरक्षित रखें, ताकि आपकी अगुवाई में, आपके भय में प्रभु जी वो अपने जीवन को बिताने वाले बन सकें। प्रभु जी हम तमाम परिवारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हमारी कलीसिया के साथ जुड़े हैं। हर एक पर आपकी करुणा, आपकी दया बनी रहे। और प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करना चाहते हैं कि आज जब प्रभु हम आपके वचन को पादी साहब के द्वारा से सुनते हैं, हम में से हर एक के हृदय को तैयार करें, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन में हम मजबूत हो सकें, बढ़ सकें और हम फलवंत जीवन जीने वाले बने। प्यारे पिता परमेश्वर, इस पूरी आराधना को हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू ही हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, खुदा तो जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। थैंक यू भाई प्रभात। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर रिस्पॉन्सिबली पढ़ेंगे सबक नंबर 41। सबक नंबर 41 इंतखाबी सबक नंबर 41 पेज नंबर 500 पर पाया जाता है। 500 पेज नंबर 500। रेस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 41 पेज नंबर 500। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे कि उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में याह को पुकारा, याह ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में कासा है, सो मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न डरूंगा, जीता रहूंगा और यहाँ के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली और मेरा उद्धार ठहर गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता कर दे। यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को रस्सियों से वेदी के सींगों तक बांधो। साथ साथ पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी,
जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। As we continue to stand, please turn with me. Matthew chapter 6 verse 33। हम खड़े रहेंगे और खड़े रहकर परमेश्वर के वचन को एक साथ पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत। अगर आपके पास में हिंदी की बाइबल है तो हम सब इस वर्स को एक साथ पढ़ेंगे, फिर हम लोग डॉक्सोलॉजी में जाएंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. मेहरबानी से बैठे। मैं आपके सामने चंद अनाउंसमेंट रखना चाहता हूं और अनाउंसमेंट इस प्रकार से हैं। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट मिस्टर तिमोथी नहीं है, क्योंकि वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में। इसको हम सूचित करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को परमेश्वर के सामने रखा है और हम इन शुक्रगुजारियों को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। ये पहली शुक्रगुजारी प्रभु के एक परिवार ने रखी है 5,000 रुपये के रूप में, और ये इस वास्ते रखी है क्योंकि प्रभु की करुणा इस परिवार के ऊपर उतरी। और इस परिवार की बड़ी बुजुर्गा भी एडमिट हुई ICU में, लेकिन हम प्रार्थना करने के लिए गए। प्रभु ने उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिलाया और वो अपने घर पर हैं, लेकिन अभी भी कमज़ोरी है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमेशा अपनी करुणा में उन्हें भरे और कुव्वत ताकत दे रोज़ बरोज़, ताकि वो कंप्लीट हीलिंग प्राप्त करें। प्रभु के एक बेटे ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के सामने रखा है, और हम इस 10वें हिस्से को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रभु अपने इस बेटे को अधिकाई से आशीष दे। एक और कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु के बेटे ने रखा है, और इस 10वें हिस्से को भी हम प्रभु के सामने अर्पण करते हैं। और एक और प्रभु के बेटे ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के सामने रखा है, हम इस हिस्से को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। और इन तीनों बेटों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी करुणा में, अपनी दया में बढ़ाता जाए और पूरी तरह से सरफराजी बख्शे। मैं आप लोगों को सूचित कर देना चाहता हूँ एक बार फिर से 21, 22, 23 सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च का फैमिली कैंप या फैमिली रिट्रीट जो है हिमालयन टॉर्च बैरर में होगा। कुछ लोगों ने पॉजिटिवली रिस्पांस दिया है इस संबंध में और नाम भी दिए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग बड़ी तैयारी में हो, और यदि आज आप लोग डिसाइड करके आए हैं, मेहरबानी से भाई प्रभात हमारे बीच में, आप उन्हें अपने नाम नोट करा सकते हैं ताकि एक लिस्ट तैयार की जा सके। उस लिस्ट के हिसाब से हम लोग सारे अरेंजमेंट्स कर सकें। सो ये आपके पास मौका है इस वक्त में, और ये अनाउंसमेंट जो है नेक्स्ट संडे
लास्ट अनाउंसमेंट होगा, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने नाम रजिस्टर कराएं। यदि कोई दिक्कत है, अगर क्वेरी है, तो आप मेहरबानी से इबादत के बाद मुझसे मिल सकते हैं और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। 22, 23, 24 ऑल इंडिया यूथ कन्वेंशन जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है, और काउंसिल ऑफ यूथ वर्क के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड वरिंद्र कुमार और उसके चेयरमैन बिशप सुबोध सिंह मंडल ने इस ऑल इंडिया मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप की कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया है। और ये कन्वेंशन जो है कैलेब इंस्टीट्यूट गुड़गांव में होगी, और हमारी डिस्ट्रिक्ट से 2 लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जिसमें से कि मिस्टर शुभम सिंह जो है ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनका पार्टिसिपेशन इसमें होना ज़रूरी है, और उनके साथ में एक और कैंडिडेट को भेजा जाएगा। तो इनके लिए प्रार्थना करें, इस कन्वेंशन के लिए प्रार्थना करें, फैमिली कैंप के लिए प्रार्थना करें, ताकि हर दायरे में मेथोडिस्ट चर्च तरक्की कर सके। मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ एक बार फिर से, कल मैं फिर से आउट ऑफ स्टेशन होऊंगा, और कल मीटिंग के लिए मुझे मुंबई पहुंचना है। तो आप मेरी इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करें, और साथ ही साथ अब मैं जो है एक लंबे कैप में, यानी कि 1 हफ्ते के लिए अपने जगह से अनुपस्थित रहूँगा, और इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी यात्राओं के लिए प्रार्थना करें। ट्रैवलिंग बहुत है इस वीक में, और आपका प्रार्थनाओं का सहयोग चाहिए, ताकि हम पूरी तरह से सही सलामत परिवार सहित अपने स्थान तक पहुंच सकें, और फिर परमेश्वर के कामों को पूरा कर सकें। ICYF की ओर से एक अनाउंसमेंट है। ICYF जो है आने वाले वक्त में स्टूडेंट को फेलिसिटेट करना चाहते हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है डिसाइड किया है, लेकिन अभी इस समय डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो लोग 10th और 12th के एग्जामिनेशन में 75% या उसके ऊपर जिन्होंने स्कोर किया है मार्क्स को, आप मेहरबानी से अपने डेटा या मार्कशीट रेवरेंड अमित सैमुअल को सबमिट करें, क्योंकि मैं एब्सेंट रहूँगा। रेवरेंड अमित सैमुअल को सबमिट करें। रेवरेंड अमित सैमुअल के पास में आपकी 10th की मार्कशीट विथ परसेंटेज पहुँचनी चाहिए, और इसका लास्ट डेट जो है डेटा कलेक्ट करने का 20 जून है। आप मेहरबानी से जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन में और अच्छे मार्क्स से स्कोर किए हैं, उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेवरेंड अमित से कॉन्टैक्ट करें और अपने मार्कशीट के साथ में, फ़ोटोकॉपी के साथ में उनको इत्तला दें। मेरे प्रिय अजीज़ों, इसके अलावा कोई विशेष सोचना नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, मिस्टर तिमोथी के लिए कंटिन्यूस प्रार्थना करें और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो जल्द से जल्द चंगे होकर हमारे बीच में आ सकें। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे तमाम शुक्रगुजारियों के लिए जो प्रभु के सामने रखी गई हैं। खुदावन, शुक्र अदा करते हैं कि तूने प्रभु हम सबको ये मौका दिया कि हम शुक्रगुजार हों अपनी ज़िंदगियों के लिए तो हो ही हों, लेकिन प्रभु इस ज़िंदगी में आने वाली हर एक उस आशीष के लिए भी शुक्रगुजार हों जो तेरी ओर से, तेरे स्वर्गीय भंडार से निकलती है। ऐसा ही कुछ अनुभव प्रभु तेरे कुछ लोगों ने अपने जीवन में पाया, और वो पिता परमेश्वर अपनी अपनी कमाई के हिस्सों को तेरे सन्मुख लेकर आए। इन सभी थैंक्स गिविंग को पिता परमेश्वर जो तेरे सामने रखी गई हैं कबूलें, और 1000 गुने रूप में प्रभु अपने लोगों के जीवन को आशीष में बनाएं, ताकि प्रभु कोई भी जिंदगी खाली न रहे, वरन तेरा अनुग्रह सबके लिए काफ़ी हो। इस प्रार्थना को मांगते हैं
हम अपने उद्धारकर्ता जीवन देने वाले प्रभु खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। ये मौका है कि हम लोग एक विशेष गीत अपने चर्च की क्वायर से सुनेंगे, चर्च क्वायर। और जब तक क्वायर अपना स्थान ग्रहण करती है, मैं आपको लास्ट संडे ऑफरिंग बता देता हूँ। इसका टोटल अमाउंट जो है, जो आप लोगों ने हदिया दिया था, 74,416 74,416 रुपये। धन्यवाद करें तुझको दिल से मेरे खुदा, तूने हमको ये जीवन दिया। स्तुति तेरी करें दिल की गहराइयों से, तूने हमको संभाले रखा। धन्यवाद करें तुझको दिल से मेरे खुदा, तूने हमको ये जीवन दिया। स्तुति तेरी करें दिल की गहराइयों से, तूने हमको संभाले रखा। मेरे खुदा तू है भला, शुक्रिया तेरा दिल से खुदा। मेरे खुदा तू है भला, शुक्रिया तेरा दिल से खुदा। आए हम तेरे भवन में धन्यवाद की भेंट चढ़ाने, गाते हैं हम तेरे भजन, विश्वास योग्यता तेरी बताने। आए हम तेरे भवन में धन्यवाद की भेंट चढ़ाने, गाते हम तेरे भजन, विश्वास योग्यता तेरी बताने। करुणा जो ये तेरी हम पर है रहती, उसी से तो ये हमको जिंदगी है मिलती। करुणा जो ये तेरी हम पर है रहती, उसी से तो ये हमको जिंदगी है मिलती। धन्यवाद करें तुझको दिल से मेरे खुदा, तूने हमको ये जीवन दिया। स्तुति तेरी करें दिल की गहराइयों से, तूने हमको संभाले रखा। तेरे खुदा तू है भला, शुक्रिया तेरा दिल से खुदा। मेरे खुदा तू है भला, शुक्रिया तेरा दिल से खुदा।
हमें तूने है दी, हर बंधन से मुक्त कराया, अंधेरी राहों में ज्योति बना, सही मार्गों पर हमको चलाया। रक्षा हमें तूने दी, हर बंधन से मुक्त कराया, अंधेरी राहों में ज्योति बना, सही मार्गों पर हमको चलाया। आबरू जो ये तेरी हमेशा संग रहती, उसी से तो हमको सामर्थ्य मिलती। आबरू जो ये तेरी हमेशा संग रहती, उसी से तो हमको सामर्थ्य मिलती। धन्यवाद करे तुझको दिल से मेरे खुदा, तूने हमको ये जीवन दिया। स्तुति तेरी करे दिल की गहराइयों से, तूने हमको संभाले रखा। हे खुदा तू है भला, शुक्रिया तेरा दिल से खुदा, हे खुदा तू है भला, शुक्रिया तेरा दिल से खुदा। धन्यवाद करे तुझको दिल से मेरे खुदा, तूने हमको ये जीवन दिया। स्तुति तेरी करे दिल की गहराइयों से, तूने हमको संभाले रखा। तूने हमको ये जीवन दिया, तूने हमको संभाले रखा। तूने हमको ये जीवन दिया, तूने हमको संभाले रखा। परमेश्वर का धन्यवाद और इस सुंदर गीत के लिए। प्रभु आशीष दे इन जवानों को और अपनी महिमा में सदैव आगे बढ़ाता जाए, इस्तेमाल करे और इनकी सारी दिली तमन्नाएं प्रभु पूरी करे। एक और शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने रखी गई है। बेटी सारा सिंह का 25 तारीख को जन्मदिन है और उनके पेरेंट्स ने ये शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने अर्पण किए। हम प्रभु से चाहते हैं कि प्रभु उन्हें आशीष दे। बेटी सारा के ऊपर प्रभु के दोनों हाथ बने रहें। मेरे प्रिय अजीज़ों, जैसा कि मैंने सूचित किया था कि आज हमारे बीच में ब्रदर विजय बेनेडिक्ट को होना था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो नहीं है और इस वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ ताकि परमेश्वर के वचन को कंटिन्यू कर सकूँ। लास्ट संडे आप लोगों ने इस वचन को सुना था और कुछ बातें शेयर की गई थी किंगडम ऑफ गॉड के ऊपर, और उन्हीं बातों को आज हम लोग फिर से कंटिन्यूशन के रूप में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि इन बातों को हम लोग देखें, हम सब लोग प्रभु की महिमा करें थोड़ी देर के लिए, जिससे कि प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम अपने आप को इस वचन के लिए तैयार कर सकें, ताकि ये वचन परमेश्वर के विरोधी शैतान के द्वारा उठाया न जाए और हम परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य ठहर सके। क्या हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं? जो तकलीफ में है, जो बुजुर्ग हैं, वो अपने स्थान पर बैठे रहें। बट इन ऑनर ऑफ गॉड, we will stand in worship. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। इस गीत को एक साथ गाएंगे परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर से गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है जिंदा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, धन्यवाद देते रहे प्रभु को। उसके आत्मा को अपने ऊपर ले लें, अनुग्रहित हो, आशीषित हो उसके आत्मा के द्वारा, उसके स्पर्श के द्वारा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। प्रभु की स्तुति करें, बढ़ते जाए स्तुति में। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। परमेश्वर से जुड़ जाए। सब कुछ भूल जाए, अपना दर्द, अपनी चिंताएं, अपना बोझ, सब कुछ भूल जाए, प्रभु से जुड़ जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, we thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, we thank you Jesus. हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, हम सब उसके आत्मा में भीगते हैं ताकि हमारे अंदर के सारे झूठ, सारी बुराइयां जाती रहें और हम सच्चे आराधक के रूप में परमेश्वर के सामने उपस्थित हों। धन्य है यीशु, धन्य है यीशु, धन्य है यीशु, तू धन्य है यीशु, धन्य है यीशु, धन्य है यीशु, धन्य है यीशु, तू धन्य है यीशु। हालेलुया। मिलकर स्तुति करें सब बुलंद आवाज से। हालेलुया। प्रभु से कहें, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे पकड़ ले, थाम ले। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से हालेलुया। प्रभु के लिए हालेलुया। उसके आत्मा के लिए हाले, यीशु के लिए हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जैसा हमने प्रार्थना किया पिता, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करें, हमारे कानों को शुद्ध करें, हमारी जुबान को शुद्ध करें, हमारे हाथों को शुद्ध करें, हमारे संपूर्ण शरीर को शुद्ध करें, ताकि हम एक पवित्र बलिदान इस सुबह के वक्त में प्रभु तेरे सामने रख सकें। तेरी पवित्र वाणी को प्रभु अपने कानों में से सुनकर अपने जीवन में उतार सकें। प्रभु हम एक बार फिर से विनती करते हैं, प्रभु वचन जो राज्य का है वो प्रभु शैतान उठाने ना पाए। पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें, और ये वचन के जरिए प्रभु हम पिता परमेश्वर सीकर्स हो सकें, पिता परमेश्वर ढूंढने वाले हो सकें, और हमारी ये खोज पिता परमेश्वर अधूरी ना रहे। हम बीच में इस खोज को ना छोड़ें, वरन पिता परमेश्वर अपनी इस खोज को पूरा करें। पिता परमेश्वर पूरा करें, मदद करें प्रभु, आत्मा मदद करें खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम सब बैठेंगे। अजीज़ों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जैसा कि मैंने लास्ट संडे भी कहा था, और इस मैसेज में प्रभु यीशु मसीह की प्रायोरिटी नजर आती है। और प्रभु यीशु मसीह की प्रायोरिटी अगर किंगडम ऑफ गॉड है, तो ये सवाल हमने लास्ट संडे
हमारे लिए रखा था कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हमारी प्रायोरिटी किंगडम ऑफ गॉड रहे, परमेश्वर का राज्य रहे। और इसलिए हम सब, मतलब मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं, हम सब अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में, अपने दर्द में, संसार की विषम विडंबनाओं में अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करते हैं। अपनी नीड के हिसाब से, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं इस संसार में जीवन जीने की, उस बेसिक नीड्स के हिसाब से हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, जब यीशु के मैसेजेस की बात करते हैं, यीशु के मैसेज में जो हमारे उद्धार करता प्रभु है, उसमें प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ किंगडम ऑफ गॉड है। और इसलिए जब उन्होंने अपने चेलों को आदेश दिया तो यही कहा, चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य आ गया है, स्वर्ग का राज्य आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरियों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सैतमत पाया और सैतमत देना चाहिए। यह प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ठहराया। और हमने पिछले संडे में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अथॉरिटी अपने लोगों को दी है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई बीमार नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कोई मरा हुआ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मृतकों का परमेश्वर है ही नहीं। बोले हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कोई इविल स्पिरिट के द्वारा पजेस नहीं होगा, यानी कि उसके अंदर कोई इविल नहीं पाया जाएगा, है ना। परमेश्वर के राज्य में सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग होंगे। बोले हालेलुया। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर ने कोड़ियों को शुद्ध किया, क्योंकि वहां पर कोई कोड़ी नहीं होगा। यह परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर बताते हैं। और इस संबंध में हमने एक और चीज देखी थी कि किंग का स्टेटस उसके प्रजा के स्टेटस से है। और हमने देखा था कि जो किंग का स्टेटस है, उसी स्टेटस में उसके प्रजा को भी होना चाहिए। तो हमारे किंग का स्टेटस क्या है? जीसस इज आवर किंग। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है और उसका अपना एक स्टेटस है। उसकी टेरिटरी, उसका स्टेटस उसके लोगों के स्टेटस से पहचाना जाता है। तो अभी हमारा स्टेटस क्या है? क्या हमारे किंग का जो स्टेटस है, हम उस स्टेटस को मैच कर पा रहे हैं, या हमारा स्टैंडर्ड हमने ऐसा बनाया है कि हम उसके स्टैंडर्ड से मैच कर पाए अपने स्टैंडर्ड को? यह सवाल है मेरे और आपके लिए। मेरे प्रिय अजीजों, इसलिए बार बार लगातार यीशु मसीह ने किंगडम ऑफ गॉड के बारे में प्रचार किया। और इसलिए मैंने एक रेफरेंस देकर बताया था कि जब क्वीन ऑफ शेबा सोलोमन से मिलने के लिए आई, तो वो उसके स्टेटस को देखने के लिए आई थी। उसका स्टेटस क्या है, उसके नौकर कैसे कपड़े पहनते हैं, उसके नौकर क्या खाते हैं, उसके कर्मचारी क्या पीते हैं, कैसी टेबल पे भोजन करते हैं, कैसे बर्तन में खाना खाते हैं, ये उसके स्टेटस की पहचान है। और जब उसने उसके लोगों का स्टेटस देखा, तब सोलोमन की ख्याति और बढ़ी थी। अभी हमारे परमेश्वर की ख्याति, हमारे यीशु की ख्याति कैसे बढ़ेगी? यह सवाल है मेरे और आपके लिए, क्योंकि यीशु मसीह किंगडम ऑफ गॉड की बात करते हैं। क्योंकि अगर आप पूरे 6वें चैप्टर को पढ़ेंगे, और पर्टिकुलरली 24 आयत से पढ़ेंगे, वहां पर उन्होंने लोगों के जीवन को चिंताग्रस्त पाया है। उन्होंने लोगों के जीवन की प्रायोरिटीज को देखा है। प्रायोरिटी परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं, परमेश्वर नहीं, बाकी सारी चीजें परमेश्वर के लोगों के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे है। और यीशु उनकी प्रायोरिटीज को चेंज करना चाहता है। और इसलिए यह स्टेटमेंट दिया गया, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। मैं अभी धार्मिकता की बात नहीं कर रहा हूं, कि वो डिफरेंट मैसेज चला जाएगा। अभी हम किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं। तो जो हम चिंता कर रहे हैं, जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, जो हम अपने जीवन के लिए चाहते हैं, यीशु ने उन सारी चिंताओं को बताया। हमारी खाने की चिंता, हमारे रहने की चिंता, हमारे कपड़ों की चिंता, हमारे स्टेटस की चिंता, ये हमारी प्रायोरिटी सेट करती है हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं कि तुम्हारी प्रायोरिटी सबसे पहले परमेश्वर का राज्य होना चाहिए, क्योंकि सारी आशीषें
चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, चाहे हम इस संसार के स्टेटस की बात करते हैं, सारा स्टैंडर्ड सेट करने वाला वो परमेश्वर है। ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है ना, हमको चलाने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। हम उसको अगर खोज लेंगे, उस सोर्स को खोज लेंगे। यीशु की प्रायोरिटी देखिए, वो सोर्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर हम उस सोर्स को खोज लेंगे, अगर वो सोर्स हमारे पास होगा, तो क्या हमारे लाइफ में वो सारी चीजें नहीं जुड़ेंगी? लेकिन हम सोर्स को नहीं खोजते। उस सोर्स से निकलने वाली जो आशीषें हैं, बस उनके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन अगर वही सोर्स हमारे पास में हो तो कितना मजा है ना। आगे बढ़ते हैं। यीशु ने खोजने की बात करी, आज मैं कंटिन्यू करता हूं उस मैसेज को। सीकिंग, खोजना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ या ना? खोजने के लिए सवाल खड़े होते हैं। सवाल कहां ढूंढे, किस तरफ ढूंढे, क्षेत्रफल क्या है, ढूंढने का हमारा क्षेत्रफल क्या है, डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में खोजें। अगर यीशु खोजने की बात कर रहे हैं, किंगडम ऑफ गॉड के खोजने की बात कर रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें किस तरफ खोजना है, किस डायरेक्शन में खोजना है, किस क्षेत्रफल में खोजना है। ये खोजना इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने ओल्ड टेस्टामेंट के रेफरेंसेस अगर मैं रखूं, आमोस की किताब में जब आप पढ़ेंगे चैप्टर 5 में पर्टिकुलरली, तो चैप्टर 5 में आपको बार बार एक चीज मिलेगी, यहोवा को खोजो, यहोवा को खोजो, बार बार यहोवा को खोजो। खोजने की बात है। अगर आप यशाया में भी देखेंगे तो यशाया में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर को खोजो, यहोवा को खोजो, जब तक वो मिल सकता है उसको खोजते रहो, कंटिन्यूस लगातार उसे खोजते रहो। लेकिन यहोवा को खोजना क्यों है, उस परमेश्वर को खोजना क्यों है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आदमी दो बातों की चिंता करता है। मेरे आपके जीवन में दो बातों की चिंता सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे पहले, जब हम मेमोरियल सर्विस में होते हैं तब हम इस बात को कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में मरना नहीं चाहता, जल्दी मरना नहीं चाहता। करेक्ट है? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप जल्दी मरना चाहते हैं, तो क्या होगा जवाब आपका? हां या ना? बोलिए, जोर से बोलिए, से इन स्पिरिट। ना, मैं नहीं मरना चाहता जल्दी, है ना? ये चिंता है मेरे जीवन की। दूसरी चिंता क्या है? कि मुझे ऐसा जीवन मिले कि मेरे पास सारी प्रॉस्पेरिटी हो। ये दूसरी चिंता है। और इन दो चिंताओं में हमारा जीवन जो है फंस के रह जाता है। हम इन्हीं दो चीजों के विषय में चिंतित रहते हैं। लेकिन अगर हम एमस की बात करें, आमोस की बात करें, वो क्या कहता है? यहोवा को खोजो। तो यहोवा को खोजना जरूरी क्यों है? परमेश्वर को खोजना जरूरी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के लोग जीवन के बारे में चिंतित रहते हैं, है ना? मरना नहीं चाहते। अगर मरना नहीं चाहते तो किसको खोजना पड़ेगा? लाइफ किसके पास में? बोलिए, जीवन किसके पास में? यीशु के पास में। और वहां पर स्पष्ट लिखा है, यहोवा को खोजो कि तुम जीवित रहो। से हालेलुया। परमेश्वर जो जीवन का सोता है, जीवन का स्रोत है, वो परमेश्वर को जब हम खोजते हैं तो लाइफ इन अबंडेंस ऑटोमेटिकली हमारे जीवन के साथ में जुड़ जाती है। वो जीवन जिस विषय में हम चिंतित हैं, मृत्यु ने हमें चिंताओं में घेर रखा है, वो जीवन हमारी लाइफ के साथ जुड़ जाता है ना? लेकिन जब हम नीड्स की बात करते हैं, क्योंकि आदमी नीड्स के लिए चिंतित रहता है, अपनी नीड्स के लिए, और उस नीड्स के विषय में पर्टिकुलरली यीशु मसीह यहां पर खोजने की बात करते हैं। परमेश्वर को खोजना, क्योंकि परमेश्वर राजा है,
पूरे यूनिवर्स का राजा है, और अगर वो यूनिवर्स का राजा है तो यूनिवर्स उसके इशारे पे चलता है। अगर उस राजा को खोजना है तो ये समझ लेना कि सब कुछ चीजें हमारे पास में होंगी, लेकिन नीड्स के लिए परमेश्वर का पुत्र कहता है कि नीड्स के लिए भी आपको परमेश्वर के राज्य को खोजना पड़ेगा। मैंने एक कंपेयर बताया था आपको। कंपेयर क्या था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कभी भी अपने जो सिटीजन्स हैं उनके लिए चिंतित नहीं रहते। अगर उन्हें एक पोजीशन दी जाए तो वो अपने लोगों के लिए चिंतित नहीं रहते। आप क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस दुविधा में, किस पेन में, उन्हें मतलब नहीं होता। लेकिन जो आपका किंग है, किंग कॉन्सेप्ट जो है, किंगडम कॉन्सेप्ट जो है, एक किंग हमेशा अपनी प्रजा के लिए चिंतित रहता है कि उसकी प्रजा किस पेन से गुजर रही है, किस तकलीफ से गुजर रही है। उसे मेरे प्रिय अजीजों नींद नहीं आती है। और परमेश्वर के विषय में यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर सोने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर सोने वाला नहीं है तो यह समझ लेना वो अपनी प्रजा की चिंता करता है, क्योंकि ही इज ए किंग। यीशु कहते हैं कि ढूंढो। ढूंढने में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हमेशा याद रखना। ढूंढने में पहली चीज इन्वॉल्व होती है विलिंगली। अगर सर्चिंग की बात है तो उसे विल के साथ में ढूंढना, इच्छा के साथ में ढूंढना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को एक स्वतंत्र इच्छा दी है। आपके पास है ना? है? हाँ या ना? वो तो सिर्फ डायरेक्शन बताने वाला परमेश्वर है। उसने जब क्रिएशन करी थी, क्योंकि हम उसकी इमेज में, और अगर उसकी इमेज में, मैंने आपको कंसीडर किया था, अगर उसकी इमेज में तो उसके पास भी स्वतंत्र इच्छा है, हमारे पास भी स्वतंत्र इच्छा है। लेकिन वो अपने लोगों को गाइड करता है स्वतंत्र इच्छा में कि ये है जीवन का रास्ता, ये है मृत्यु का रास्ता। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी इच्छा क्या है। आप जीवन को लेना चाहते हैं या मृत्यु को लेना चाहते हैं? तो सर्चिंग में सबसे पहले इन्वॉल्व क्या है? विल। हमारी इच्छा क्या है? क्या हम परमेश्वर के राज्य को खोजना चाहते हैं या नहीं खोजना चाहते हैं? यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। फिर दूसरी चीज है इंटेंशन, कि हमारी इंटेंशन परमेश्वर के राज्य को खोजने की है भी या नहीं। तो विलिंगली, इंटेंशनली हमारी सर्चिंग होनी चाहिए। अभी मैंने बोला ना, हमें क्षेत्रफल पता नहीं है, हमें डायरेक्शन पता नहीं है कि किस तरफ परमेश्वर के राज्य को खोजें। यीशु ने हमारी इस मुश्किल का समाधान कर दिया। जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो यीशु मुश्किल का समाधान कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, प्रभु किस तरफ खोजूं, किस डायरेक्शन में जाऊं, किस क्षेत्रफल में जाऊं कि तेरे स्वर्ग के राज्य को खोज सकूं। एक सवाल आया यीशु के पास में इसी तरीके से। सवाल, जब आप लूका की इंजील पढ़ेंगे 17 चैप्टर, तो वहां पर आपको मिलेगा। मैं पर्टिकुलरली 21वीं आयत के कुछ नीचे वाले हिस्सों को बताऊंगा, लास्ट वाले हिस्से को बताऊंगा। बी पार्ट समझ लीजिए, 21वीं आयत के बी पार्ट को। लूका 17 में यीशु के पास में एक सवाल आया। फरीसी लोग सवाल कर रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य कब आएगा। यह सवाल आया। जिस किंगडम की तू बात कर रहा है, जो किंगडम तेरी प्रायोरिटी है, जिस किंगडम का तू प्रचार कर रहा है, जिस किंगडम के प्रचार की बात तू अपने चेलों से कह रहा है, यह सवाल खड़ा हुआ यीशु के सामने, स्वर्ग का राज्य कब आएगा। जिस किंगडम के लिए तूने प्रार्थना करना सिखाया कि तेरा राज्य आए, ऐसा प्रार्थना करना यीशु ने सिखाया है ना, तो वो किंगडम कब आएगा, वो राज्य कब आएगा, यह सवाल खड़ा हुआ। तो यीशु मसीह ने आंसर क्या दिया? यीशु मसीह का आंसर है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। तो अगर परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के लोगों के बीच में है तो कहां खोजना है? सवाल यह खड़ा है। परमेश्वर का राज्य अगर परमेश्वर के लोगों के बीच में है तो हमें कहां ढूंढना पड़ेगा? बीच में। कहां ढूंढना पड़ेगा? बीच में, लोगों के बीच में।
तो अभी ये स्टेटमेंट जब दिया गया था, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जब ये स्टेटमेंट यीशु मसीह ने दिया था, फरीसी सदूसियों के बीच में कौन था? बोले, ये बात कहने वाला कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। उस समय फरीसियों के बीच में कौन था? यीशु। यीशु खड़ा था वहां पे, जो किंगडम की बात करता है, जो किंगडम से आया है, जो राज्य से आया है, जिसने राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। लोगों के बीच में कौन था? 5,000 के बीच में कौन था? यीशु था। 4,000 के बीच में कौन था? यीशु था। जेरिको में कौन था? यीशु था। नासरत में कौन था? यीशु था। बैतलहम में कौन था? यीशु था। यीशु था लोगों के बीच में। और इसलिए यीशु कहता है, स्वर्ग का राष्ट्र तुम्हारे बीच में है। और बीच में रहते हुए उन फरीसियों ने, उन सदूसियों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना कि ये किंगडम को लेकर आया है, राज्य को लेकर आया है। मेरे प्रिय अजीजों, अभी किंगडम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सर्चिंग के लिए सबसे जरूरी क्या है? यीशु मसीह ने आज फिर से इस बात को डिक्लेयर किया। 3 चीजें हैं मेरे प्रिय अजीजों, जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, ट्रायून गॉड के रूप में जानते हैं। ट्रायून गॉड। अभी आप ओल्ड टेस्टामेंट उठा के पढ़ेंगे, आपको मिलेगा परमेश्वर। करेक्ट है? यस? अरे हां, मेरे साथ बात किया करो, कम्युनिकेशन होना चाहिए। यस? ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर उनके बीच में था। इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर, उनके ट्रायल्स के बीच में परमेश्वर, उनकी जर्नी में परमेश्वर, है ना, सब जगह परमेश्वर उनके बीच में था। लेकिन they did not recognize God and his presence। राज्य तो उनके मध्य में था शुरू से। अभी हम बात करते हैं जब परमेश्वर ने अपने आप को पीछे खींचा, और पीछे खींचने के बाद उसने अपनी फिजिकल प्रेजेंस यीशु मसीह के रूप में बीच में भेज दी, बीच में, लोगों के बीच में। और यूहन्ना ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि लोगों ने उसे नहीं पहचाना। जो ज्योति थी, जो स्वर्ग के राज्य की ज्योति थी, लोगों ने उसे नहीं पहचाना, उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी अलग है। आज भी लोगों की प्रायोरिटी अलग है। जब यीशु ने अपने कदमों को पीछे खींचा, अपनी प्रेजेंस को पीछे खींचा, तो तीसरा हमारे बीच में कौन है? होली स्पिरिट। बोले हालेलुया। होली स्पिरिट। होली स्पिरिट हमारे बीच में है। और अगर होली स्पिरिट हमारे बीच में है, तो वो होली स्पिरिट को रिकॉग्नाइज करना, उस पवित्र आत्मा को रिकॉग्नाइज करना, उससे ग्रहण करना, अपने जीवन में लेना, मेरे लिए स्वर्ग के राज्य में अपने 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 जीवन को रख देने के बराबर है। क्योंकि जहां परमेश्वर की मौजूदगी, वहां परमेश्वर का राज्य आरंभ हो जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने एक और स्टेटमेंट दिया। मालूम है क्या स्टेटमेंट दिया? जब आप मत्ती की इंजील पढ़ेंगे, वहां पे बहुत सारे स्टेटमेंट है। यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं परमेश्वर के हाथ की सामर्थ के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, इसका मतलब यह है स्वर्ग का राज्य तुम पर आ गया है। बोले हालेलुया। यह स्टेटमेंट मत्ती में रिकॉर्डेड है। परमेश्वर का पुत्र कहता है, अगर मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो समझ लेना तुम पर स्वर्ग का राज्य आ गया है ना। अभी तो क्लियर हो गया। अभी अगर मुझे खोजना है, तो मुझे अपने बीच में खोजना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य को। तो क्या खोजूं मैं? मुझे खोजना पड़ेगा परमेश्वर के आत्मा को, सबसे पहले विद इन मी। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, हमारे अंदर से सारी दुष्ट आत्माएं बाहर निकलेंगी। बोले हालेलुया। जो दुष्ट आत्माएं मुझे कंट्रोल करती हैं, मेरे थॉट्स को कंट्रोल करती हैं, मेरे बोल को कंट्रोल करती हैं, मेरे एक्शन को कंट्रोल करती हैं, वो परमेश्वर के आत्मा के जरिए बाहर निकलेंगी। और जब ये बाहर निकलेंगी, ये बात क्लियर हो जाएगी कि मुझ में परमेश्वर का राज्य आ गया है। अजीजों, बहुत इंपॉर्टेंटली यीशु मसीह ने बहुत शिक्षाएं दी है परमेश्वर के राज्य के विषय में।
मैं कुछ रेफरेंसेस मत्ती में से लेकर बात करना चाहता हूँ। ये रेफरेंसेस आप निकाल सकते हैं। मत्ती 13 जब आप पढ़ेंगे, चैप्टर 13 33 वर्ष में यीशु ने कहा, 33 वर्ष में यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान जिसको किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में लेकर मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। 33 वर्ष में सिर्फ एक आयत में उन्होंने स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत पूरा कर दिया। सिर्फ एक सेंटेंस में उन्होंने पूरा कर दिया, कंप्लीट सेंटेंस। अभी सिंपल है, अगर इसको समझना है तो इस तरीके से समझना। स्वर्ग का राज्य अगर मैं अपने अंदर खोजना चाहता हूं, अपने मध्य में खोजना चाहता हूं, तो सबसे पहले उस खमीर को क्या करना पड़ेगा? उस खमीर को अपने अंदर लेना पड़ेगा। द स्पिरिट ऑफ गॉड मुझे अपने अंदर लेना पड़ेगा। और अगर परमेश्वर का आत्मा अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आता है तो मेरी सारी लाइफ को, मतलब उसने बोला होते 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 वो सारा आटा जो है खमीर होगा। 3 पसेरी आटा, ठीक है। अभी 3 पसेरी आटा एक नंबर दिया गया है, एक क्वांटिटी दी गई है, 3 पसेरी। मैं आपको कहता हूं कि जो आपकी लाइफ की क्वांटिटी है, क्वांटिटी आप समझते हैं, लाइफ क्वांटिटी कितनी है? लाइफ क्वांटिटी आपकी बोलिए कितने? 70 साल है ना? जब आप परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर लेते हैं, आप जिस भी स्टेज में हो लाइफ के, जिस भी स्टेज में, आपकी एज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे बुजुर्गियत में हो, आप जिस स्टेज में आप परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन के अंदर उतारते हैं, परमेश्वर के पुत्र या परमेश्वर के आत्मा की बातें जो हैं आपके जीवन में बढ़ती जाती हैं। और जब बढ़ती जाती हैं, ये होते होते एक बार में नहीं होता, ये होते होते इसमें टाइम पीरियड है। कभी कभी लोग कहते हैं आई एम कंप्लीटली चेंज। ये एक बार में नहीं होता कंप्लीट चेंज, ये कंप्लीट चेंज होता है होते होते होते। मतलब अगर मैंने अपने थॉट्स को कंट्रोल किया है परमेश्वर के आत्मा को लेकर, तब मैं उसके बाद अपनी जुबान को कंट्रोल करूंगा परमेश्वर के आत्मा के साथ में, फिर मैं अपने एक्शन को कंट्रोल करूंगा, फिर मैं अपने उस स्टेटस को कंट्रोल करूंगा जो मेरा रिलीजियस स्टेटस होना चाहिए, है ना। मेरी प्रायोरिटी मैं अपनी चेंज करूंगा। धीरे धीरे जो है चेंजेस बढ़ते जाएंगे। और जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, वो 3 पसेरी आटा में खमीर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया है। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो समझ लेना स्वर्ग का राज्य कंप्लीटली मेरी लाइफ में। हालेलुया। ठीक है, तो अब आपसे सवाल करता हूं, क्या आप यीशु को स्वर्ग के राज्य के लिए अपने जीवन में लेना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, इस आटे में मिलाना चाहते हैं? हाँ या ना? यस। सो आई वांट टू सी यू चेंज। मिला दिया? आज आप प्रार्थना करेंगे ना, तो आज आपकी प्रार्थना ही होनी चाहिए, प्रभु मैंने तुझे ले लिया अपने अंदर, आप मेरे सारे हिस्सों को चेंज कर दे। ये खमीर जो है पूरी रात में मिल जाना चाहिए। मतलब हर हिस्से में यीशु, ऐसे समझना, हर हिस्से में यीशु, एक्शन में यीशु, बोल में यीशु, सोच में यीशु, है ना, मार्ग में यीशु, हर तरह से यीशु। फिर जब आप और आगे पढ़ेंगे तो उसने 2 और दृष्टांतों में बातें की, मैं उसको एक साथ क्लैप करता हूं। वर्स 44, 45, 46 एक ही जगह पे। और उसने बोला स्वर्ग के राज्य के विषय में,
स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसको किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जिसे अच्छे मोतियों की खोज में था। जहां उसे बहुमूल्य मोती मिला, उसने अपना सब कुछ बेच डाला और उसको मोल ले लिया। तो अभी यहां पर सवाल यह खड़ा होता है, क्या यीशु आपके लिए मैटर करते हैं? हाँ या ना? क्या यीशु आपके लिए बहुमूल्य है? हाँ या ना? तो क्या लिखा है? क्या किया? अपना क्या करा उसने? सब कुछ जाकर बेच दिया और उस बहुमूल्य मोती को क्या ले लिया, उससे मोल ले लिया। कहना क्या चाहते हैं यीशु? जो किंगडम दे सकता है, स्टेटस दे सकता है, जो आपका ख्याल रख सकता है, जो आपको जीवन दे सकता है, जो आपको विश्राम दे सकता है, जो आपको आनंद दे सकता है, जो आपको संभाल सकता है, जो आपको उठाकर खड़ा कर सकता है, जो आपको परिस्थितियों से उभार सकता है, उसकी वैल्यू क्या होगी? खरीद लें। जो कुछ है आपके पास खरीद लें। मुझे नहीं पता आपके पास क्या है आज इस वक्त में, लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर की आत्मा में यह कह रहा हूं, अगर आज आप यीशु को खरीद कर यहां से जाते हैं, यीशु को लेकर जाते हैं, उसकी प्रेजेंस को लेकर जाते हैं, आई गारंटी यू इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के राज्य को आपने मोल ले लिया। अपनी लाइफ में यीशु को खरीद लें। मेरे प्रिय अजीजों, यीशु तो सिर्फ और सिर्फ किंगडम की बात करते हैं। किंगडम को खोजना हमारी इच्छा के ऊपर है, यीशु को खोजना हमारी इच्छा के ऊपर है, यीशु को पाना हमारी इच्छा के ऊपर है, इंटेंशन के ऊपर है, क्योंकि वो हमारे मध्य में ही है आज इस सुबह के वक्त में, क्योंकि उसने अपने वायदे को पूरा किया है आज इस सुबह। उस वायदे को जो उसने मत्ती में किया, मैं आऊंगा, जहां पे भी लोग इकट्ठा होंगे मैं आऊंगा। अगर आज आप बिलीव करते हैं यीशु आपके मध्य में है, तो ये समझ लेना कि परमेश्वर का राज्य आपके मध्य में है। टेक इट, उस राज्य को ले लें। इसके अगले हिस्से को हम अगली बार बात करेंगे, लेकिन मैं आज अपने इस सरमन को यहीं पर स्टॉप करता हूं। याद रखें, पहला पार्ट हमको परमेश्वर के राज्य में जो किंग का स्टेटस है उस स्टेटस में अपनी जिंदगी को बिताना है। दूसरा पार्ट जो हमारी खोज है वो विलिंगली होनी चाहिए, इंटेंशनली होनी चाहिए। और कहाँ खोज है? हमारे मध्य में ही हमें परमेश्वर का राज्य खोजना है। यीशु को हमारे मध्य में ही खोजना है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई पिलग्रिम करने की जरूरत नहीं है हमें तो हमारे मध्य में यीशु को खोजना है। और अगर यीशु मिल जाए तो उसकी कीमत जो है बहुत कॉस्टली है, और उसके लिए उसको अपना ये समझना वैल्यूएबल है हमारे लिए यीशु, और उसके लिए सब कुछ सर्वस्त्र निछावर कर देना। परमेश्वर के लिए आप सर्वस्त्र निछावर करोगे, परमेश्वर अपना सर्वस्त्र आपके लिए निछावर कर देगा, मेरे लिए निछावर कर देगा। और इसीलिए अपनी प्रायोरिटीज बना लें कि परमेश्वर मेरी प्रायोरिटी है, परमेश्वर का राज्य मेरी प्रायोरिटी है, और इस प्रायोरिटी को हमेशा अपनी लाइफ में रखें और परमेश्वर के द्वारा आशीष पाते रहें। इट्स ए चॉइस, और चॉइस है तो वाइज लोग इस चॉइस को करेंगे, बिल्कुल फैक्ट। चॉइस है तो वाइज लोग इस चॉइस को करेंगे। चॉइस करें। क्लोज योर आइज। परमेश्वर के सन्मुख परमेश्वर के राज्य को अपने मध्य में उतार लें। प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त में धन्यवादित हूँ कि तूने प्रभु ये मौका दिया कि मैं पिता परमेश्वर तेरे इस पवित्र और बहुमूल्य वचनों का प्रचार कर सकूं। पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तेरा फजल तेरे लोगों के ऊपर आज उतरने पाए, और आज जब वो प्रभु चॉइस करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, इंटेंशन जाहिर करते हैं तुझे पाने की, तेरे आत्मा को लेने की, तेरे राज्य को पाने की, तेरे राज्य को लेने की, प्रभु दे देना। जिस मूवमेंट उतारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु विस्तार से बढ़ जाना उनकी लाइफ में। पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह पूरी तरह से तेरे लोगों के जीवन पर आज उतरे, और ये किंगडम की बातें जो प्रचार की गई हैं, ये प्रभु तेरे लोगों की लाइफ से न जाए, शैतान उठाने ना पाए। मैं फिर से विनती करता हूं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग उसके राज्य के अधिकारी बने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें ये अधिकार प्रभु यीशु खुद देना चाहते हैं कि हम अधिकारी बने। पिता, जितने आज प्रभु इस सुबह के वक्त में तुझे ग्रहण करते हैं, अपना राज्य उनके जीवन में बढ़ा देना, उनके फैमिली में बढ़ा देना। लोग देखे, कहे परमेश्वर का राज्य तो इनके मध्य में है, परमेश्वर इनके बीच में राज करता है। पिता परमेश्वर, हमारा पृथ्वी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि तू हमारे जीवन पर राज्य करे। स्वर्ग में तो तेरा राज्य है ही है, लेकिन पिता परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे फैमिली लाइफ में प्रभु तू राज्य करे, हम ऐसा चाहते हैं। प्रभु, हम एक्सेप्ट करते हैं तुझे, तू बहुमूल्य है पिता। पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर राज्य करे। मैं सबको प्रभु यीशु के नाम में ऐसी आशीष देता हूं कि सबकी जिंदगियां परमेश्वर के राज्य में प्रभु शामिल हो, और हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य के नागरिक और उसकी प्रजा बन जाएं, ताकि उसके स्टेटस को मेंटेन करें, जिससे कि उसकी महिमा होवे। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अजीजों, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के हुजूरी में खड़े हो जाएं और गीत गाएं। गीत नंबर 311। तेरा हूँ है रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। और जिस वक्त ये गीत गाया जाता है, मैं अशर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज का हदिया ले लें। तेरा हूँ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रख तू मुझको ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम
करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, तेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खाक। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खाक। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमां। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे, हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं प्रभु, तेरे लोगों ने पिता परमेश्वर अपने कमाई के हिस्सों को प्रभु तेरे सामने रखा है। पिता परमेश्वर, मैं तेरा खादिम इसे तेरे सामने अर्पण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ इसे कबूल है और 1000 गुने रूप में प्रभु अपने लोगों के जीवन को आशीष में बनाए। और पिता परमेश्वर, होने दे ये दान प्रभु तेरे कामों के वास्ते इस्तेमाल किया जाए, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, जितने आज इस सुबह के वक्त में आराधक बनकर आए, सबके परिवारों के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में और उसके राज्य की खोज करने वालों के साथ में, और ख़ास तौर से सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य, एक परिवार के साथ में, और हमारे सभी ऑनलाइन आराधक जो अब से थोड़ी देर बाद वर्शिप में ज्वाइन होंगे, उनके परिवारों के साथ में, उनके साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन।
आमीन।